मैं हूं आबिदुल्ला और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़राई पाकिस्तान। आज आप लोगों के साथ जो बात करनी है या इस ब्लॉग का जो मकसद है वो कुछ फार्मर्स या ऐसे लोग जो शायद फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं उनकी तरफ से जो है मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि आबिद साहब प्लीज़ आप फिश फार्मिंग मार्केटिंग पे जो है ना एक वीडियो बनाएं। अब ये बात थोड़ी मतलब ऐसे लगती है, अजीब सी ही लगती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो सबसे बड़ा जो है फिश प्रोड्यूसर भी है, उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिश जो है वो उनकी जो है वो प्रोडक्शन होती है। मसला उन लोगों को नहीं है जिनके पास तालाब है, मसला उनको भी नहीं है जिन्होंने बड़े बड़े हेड बैराज या इस तरह के जो है वो डैम टेके पे लिए हैं। मसला उन लोगों को आ रहे हैं जो कि न्यू टेक्नोलॉजी पे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए मसला है। उनके लिए मसला कैसे है कि वो एक टब लगाते हैं, अब उस एक टब में जो है वो 500 से लेके 1000 फिश डालते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतनी कम क्वांटिटी में जो है, और मजे की बात यह कि वो अभी लगाया नहीं है, अभी प्रोडक्शन नहीं लिया, अभी कुछ भी नहीं हो, और उनकी ख्वाब होती है कि मेरी फिश जो है एक्सपोर्ट हो जाए। एक्सपोर्ट के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होनी चाहिए, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट के लिए आपके पास अपनी कंपनी होनी चाहिए, वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, फिर आपके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए, फिर उस एक्सपोर्ट लाइसेंस में आपके पास सी फूड का लाइसेंस होना चाहिए, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी और के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको वही प्राइस मिलता है जो आपको यहीं पे मार्केट में मिलता है, उससे कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। सो एक तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई नया फार्मर आना चाहता है और वो कहते हैं मैं एक्सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो सारे फ्रॉडिये बैठे हैं, वो कहते हैं आप एक टैंक लगाएं और उससे 8, 10, 15 पता नहीं कितने लाख कमा लें, और आपने फिश जो है या श्रिम्प जो है उसको आप एक्सपोर्ट कर दें, आपको फला मुल्क से इतने पैसे मिल जाएंगे, उस मुल्क से इतने पैसे मिल जाएंगे। वो आपको 500,000 पीस पे जो है आपको ना इतना वो प्राइस मिलेगा ना प्रॉफिट मिलेगा, जलालत और खवारी जरूर मिलेगी आपको। सो मार्केटिंग पे हम सीधे आते हैं कि आपने मार्केटिंग किस तरह करनी है। अगर आप एक बेवा खातून हैं, आप सिंगल पेरेंट हैं, आपने घर के लॉन में घर के छत पे एक टैंक लगाया है, या आप कोई मर्द हैं आपने कोई एक टैंक लगाया है एक्सपेरिमेंटल बेस पे, या आपकी इन्वेस्टमेंट ही इतनी है कि आप एक टैंक लगा सकते हैं, उस पर जितना खर्च आना है आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, आपने मार्केटिंग इसकी किस तरह करनी है। अब देखिए मार्केटिंग के डिफरेंट जो है वो टाइप्स है, या तो आप ऑनलाइन कर दें, या फिर एडवर्टाइजमेंट कर दें डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, कहीं भी। सेकंड ये है कि डोर टू डोर कैंपेन कर दें, मतलब घरों के अंदर जिस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो है वो खवातीन आती हैं और आपको कहती है आप ले लीजिए हमारी एक चीज है, या आपके पास बंदे आते हैं, या डिफरेंट प्रोडक्ट के आपने देखे होंगे मार्केट्स वगैरह में जो लोग बैठे होते हैं और वो कहते हैं यार ये हमारी प्रोडक्ट है, ये आप ले लीजिए, इसके ये फायदे हैं। या फिर एक पॉम्फलेट है कि वो आप डिफरेंट जो प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर वगैरह हैं, बुक हैं, स्टॉल्स हैं, इस तरह की चीजें वहां पे आप अपने रख दें। उसके अलावा ये है कि जहां पे फूड स्ट्रीट है वहां पे आप छोटे छोटे पॉम्फलेट जो है खंभों के साथ, दीवारों के साथ, दरवाजों पे कहीं पे चिपका दे कि भैया आपके पास ये प्रोडक्ट है। एक और भी मार्केटिंग है, आपने देखा होगा कि जैसी ही सर्दियां आती हैं बड़े बड़े कपड़े लगा देते हैं कि काला रहू, फलाना रहू, डिंगा रहू जो है वो अवेलेबल है, और दरिया का और फार्म का और फलाना फलाना जो है वो अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं 2 kg के साथ 1 kg फ्री, या 5 kg के साथ 1 kg फ्री, या 1300 में kg, या 1500 में kg, या 1200 में kg, पहले दिन इतनी डिस्काउंट ले रहे। सो डिफरेंट टाइप्स है मार्केटिंग के। सो आपके लिए अगर आपके पास एक टैंक है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने ना मंडी जाना है, ना किसी बड़े फार्मर को देना है, आपने सिंपल 4 से 5 जो बैनर्स आते हैं, व्हाइट कलर के भी होते हैं, पीले कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी कपड़े आते हैं एडवर्टाइजमेंट के, उस पर सिर्फ आपने लिखना है कि हमारे यहाँ जो है प्योर और ऑर्गेनिक, अगर बोनलेस है तो बोनलेस फिश अवेलेबल है, अगर चिड़ा है तो चिड़ा अवेलेबल है, जो भी है फिश अवेलेबल है। आप यकीन करें आपकी क्वांटिटी एक हफ्ते के अंदर निकल जाएंगे, अगर आपके पास 1000 पीस भी है एक हफ्ते के अंदर निकलेगी। सिर्फ आपने लिखना है कि प्योर ऑर्गेनिक और साफ पानी का मछली जो है वो आपके पास अवेलेबल है। नीचे आपने 2-3 और खसूसियात लिखनी है कि साफ पानी में है, इसमें जो है कोई केमिकल यूज नहीं हुआ, इसमें कोई गोबर यूरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ,
और ये बोनलेस है, ये फलाना है, ये फलाना है। 4-5 आपने खसूसियात लिखने हैं, फिर आपने देखना है कि आपके पास जो है वो लोग कैसे नहीं आते, आपकी मार्केटिंग कैसे नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनके अपने खानदान में भी पता नहीं होगा कि इसने भी कोई ऐसा सेटअप बनाया है। सो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अपना मोहल्ला होना चाहिए, मोहल्ले के बाद अपना पिंड होना चाहिए, अपने पिंड के बाद अपना सिटी होना चाहिए, अपने सिटी के बाद आपका अपना डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। सो आप ऐसे जो है आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेंगे तो आपकी फिश सेल होगी और आपकी मर्जी की जो है वो आपको प्राइस मिलेगी। मैं आपको जो है ये अभी पिछले सीजन की मैं पंगेशियस की आपको बता दूं कि मार्केट प्राइस जो है वो 550 से 650 रुपए किलो जा रहा था। ये मैं लाहौर पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब की मंडियों की। केपी में मंडी में जो है तकरीबन ये 600 से 700 रुपए किलो था। सिंध में भी जो है तकरीबन 600-650 रुपए किलो। अब बलूचिस्तान के मेरे पास जो है वो स्टेट नहीं है। अब पंगेशियस जिन्होंने पंजाब में जो है वो खुद सेल किया, परचून पे सेल किया या खुद मार्केटिंग किया, लोगों को पता था 700 से लेके 750 तक। पिशावर का जो कि मेरे पास रेट है, बाकी के पीके का तो मेरे पास रेट नहीं है, बट स्पेसिफिक में पिशावर की बात करूंगा। पिशावर में 850 रुपए जो है 800 से 850 900 तक जो है पंगेशियस सेल हुआ है। किसी ने किलो लिए हैं, किसी ने 2 लिए, किसी ने 5 लिए। ये अब आप डिफरेंस देख ले, कहां 600 कहां 850। अब सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने कमाया है? जिसने 800 850 750 किलो दिया। 600 रुपए 550 वाले ने भी प्रॉफिट कमाया है। जब आप बड़े फार्मर को देते हैं, जब आप मंडी में जाते हैं तो आपको कम रेट मिलता है। जब आप खुद मार्केटिंग करते हैं, आप खुद सेल करते हैं, आप खुद जो है मोहल्ले में देते हैं, गांव में देते हैं, वहीं पे मार्केटिंग करते हैं, आपको अपनी मर्जी का रेट मिलता है। आपने 700 में देना है 700 में दे दे, आपने 800 में देना आप 800 में दे दे, वो आपकी मर्जी होती है, आपका अपना रेट होता है। वो आपको ये नहीं कहता कि मुझे कम कर दे, डिस्काउंट दे दे, ये दे दे। डिस्काउंट को वो तो कहेंगे, आप कहें 850 है आप 800 दे दे, कोई मसला नहीं है। आपके जो पेट्रोल आपका खर्च हुआ है वो आपकी बचत हो जाएगी। मजे की बात यह है कि बूढ़ा है वो भी खा सकता है, बच्चा है वो भी खा सकता है बोलने से। सो मार्केटिंग आपने ऐसी करनी है कि आपने पहले अपने घर से स्टार्ट करना है, मोहल्ले आना है, मोहल्ले से फिर आपने पिंड निकलना है, पिंड से बात आप सिटी फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने निकलना है। आप यकीन करें आपके मोहल्ले वाले क्या फिश नहीं खाते? वो इतनी दूर से अगर वो फिश लेके आते हैं तो वो आपसे नहीं खरीद सकते, आपसे खरीद सकते। आपको सिर्फ मार्केटिंग स्किल की जरूरत है, आपके पास मार्केटिंग स्किल नहीं है। आप मार्केटिंग स्किल पैदा करें, आपको केजी तक ले जाने की जरूरत नहीं है। ये 200 300 400 500 ग्राम वाला फिश आप 700 800 रुपए किलो देंगे, लेकिन इसके लिए मेहनत की जरूरत है और वो मेहनत आपने करनी है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो ठीक, अगर मेहनत नहीं कर सकते तो फिर आप इस फार्मिंग में कम से कम ना आए, क्योंकि ये फार्मिंग फिर आपके लिए नहीं है। इसमें आप खुद मेहनत करेंगे, आप खुद मार्केटिंग करेंगे, फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फिर एक टैंक आप यकीन करें, मैं अगर 20 बाई 20 की बात करूं तो आप एक सीजन में 5 लाख भी कमा सकते हैं एक टैंक से, अगर आप खुद मेहनत करते हैं, अगर आप खुद मार्केटिंग करते हैं। अगर आपसे कम एक दिन में अगर आप 2 घंटे दे सकते हैं, 24 घंटे में 2 घंटे की आपकी जरूरत होगी और आप 6-7 महीने बाद जो है वो पार्ट टाइम एक बिजनेस से आप 5 लाख कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त आपकी मेहनत, आपकी लगन की जरूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज के लिए इतना थी, अब मुझे दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।